कहानी की शुरुआत क्रिक कैटनर से होती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉर्नी कुछ अरसे के लिए क्रिक से अलहदगी इख्तियार कर लेती है, लेकिन अब क्रिक दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस जाने के तरीके पर अपनी तकरीर की मशक करता है। उसके दोस्त उसकी मदद नहीं करते मगर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड स्टेनर उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से नफरत करता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो इकट्ठे ना रहें। चंद घंटों बाद क्रिक देखता है कि मॉरिन किसी रोन नामी लड़के के साथ डेट कर रही है। मॉरिन उसे बताती है कि रोन उससे ज़्यादा कामयाब है, चाहे तुम्हारा पिज़्ज़ा हट का कारोबार ही क्यों ना हो। क्रिक उसे इयररिंग्स देने की कोशिश करता है जिस पर मॉरिन की तस्वीर भी बनी होती है, लेकिन वो उसे लेने से इनकार कर देती है। अगले दिन क्रिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है, जहां वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ी होती है। अगरचे उसका टर्की मैनेजर मिस्टर फुलस उसे नंगा करके उसकी तलाशी लेना चाहता है, लेकिन क्रिक उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिस पर वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, जहां से उसे मालूम हुआ कि उसका नाम मोली है। हवाई जहाज़ पर सवार होने के बाद मोली को पता चलता है कि वो अपना फ़ोन सिक्योरिटी पर ही छोड़ आई है, तो उसके साथ इसकी दोस्त पैडी होती है जिसके साथ वो सफ़र कर रही होती है। वो पैडी के फ़ोन से सिक्योरिटी को कॉल करती है। इत्फाक से क्रिक जवाब देता है, अगरचे क्रिक कोशिश करता है कि जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले वो मोली को उसका मोबाइल वापस दे दे, लेकिन वो उसे कहती है कि वो अगले दिन तक मोबाइल अपने पास ही रखे, क्योंकि वो वहाँ एक म्यूज़ियम इवेंट के लिए वापस आ रही है। क्रिक नर्वस होता है, लेकिन वो उसे हाँ कह देता है। अगली रात क्रिक अपने दोस्त डेविन को बताता है कि मोली के साथ क्या हुआ। अगरचे वो मोली से मिलने के लिए थोड़ा नर्वस है, लेकिन उसका दोस्त डेविन उससे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए डेविन क्रिक के साथ इवेंट में जाता है, जहां इसने कुछ वेट्रेस से पूछा कि वो मोली को कहां तलाश कर सकते हैं। पता चलता है कि उनमें से एक लड़की कैटी मोली की बहन है और वो मोली की तरफ इशारा करती है। क्रिक मोली के पास उसका फ़ोन वापस देने जाता है। क्रिक जब म्यूज़ियम से वापस जाने लगता है तो मोली उसे ड्रिंक्स के लिए रोक लेती है। क्रिक मोली की बात मानकर रुक जाता है। बदकिस्मती से क्रिक अपना ड्रिंक एक अजनबी आदमी पर गिरा देता है और उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी म्यूज़ियम का मालिक होता है, और वो क्रिक को म्यूज़ियम से बाहर निकाल देता है और मोली भी इसके पीछे दौड़ती दौड़ती बाहर चली जाती है। उसके जाने से पहले मोली अगले दिन के लिए उसके साथ आइलैंडर गेम पर घूमने के लिए पूछती है, जिस पर क्रिक राज़ी हो जाता है। अगले दिन क्रिक के दोनों दोस्त स्टेनर और डेविन उसको मोली के साथ बाहर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्रिक को लगता है कि वो उसकी पहुंच से बाहर है। उसी दौरान मॉरिन उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट के साथ वेकेशंस पर जा रही है और उनके साथ क्रिक रोन की जगह ले रहा है, लेकिन क्रिक को इस बात से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अपनी नई बंदी मिल गई होती है। रात को क्रिक मोली से मिलने के लिए अपने दोस्त स्टेनर को भी लेकर जाता है। अगरचे मोली ने पैटी को स्टेनर से इसलिए मिलवाया था कि उन दोनों की सेटिंग बन जाए, मगर स्टेनर तो मोली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था। खुशकिस्मती से मोली क्रिक को कॉल करती है दोबारा मिलने के लिए। ये बात डेविन को गुस्सा दिला देती है। उसी दौरान पैटी मोली को क्रिक के साथ बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि पैटी कहती है कि क्रिक तुम्हारी टाइप का नहीं। क्रिक अभी भी इस बात में उलझा होता है कि मोली उसे क्यों पसंद करती है। स्टेनर क्रिक से कहता है कि अगर तुम मोली से मिलोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हें क्यों पसंद करती है। कुछ घंटों बाद क्रिक और मोली रात के खाने पर मिलते हैं, जहां क्रिक को पता चलता है कि मोली एक लॉयर थी। क्रिक अपनी ड्रेसिंग की वजह से ऐसे लगता है जैसे वो होटल के स्टाफ का मेंबर है। जब क्रिक वॉशरूम से वापस आकर बैठता है तो वो देखता है कि उसकी कुर्सी पर मोली का एक्स बॉयफ्रेंड कैम बैठा होता है। डिनर के बाद क्रिक मोली की फैमिली के बारे में जानता है, तब वो मोली को घर छोड़ने का डिसाइड करता है, जहां वो मोली से गुड नाइट किस करता है। अगले दिन क्रिक अपने दोस्तों को अपनी डेट के बारे में बताता है और क्रिक बताता है कि इसने मोली को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया है। वो क्रिक के साथ डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी कर रहे हो। जब मोली क्रिक के घर उसकी फैमिली से मिलने उसके घर आती है तो क्रिक के पेरेंट्स मोली की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। बाद में जब मोली डिनर के लिए उसकी फैमिली के साथ बैठती है, जहां उससे हर किस्म के नामुनासिब सवालात किए जाते हैं,
जब मोरिन मोली को पहली बार देखती है तो वो अच्छे से तैयार होने का फ़ैसला करती है, जहाँ रोन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ताहम क्रिक के फादर मोली से पूछते हैं कि मोली बेटा, आपको हमारे क्रिक में क्या पसंद आया। मोली ने हंसते हुए जवाब दिया कि क्रिक हमेशा उसे हंसाता है। इसके बाद क्रिक के फादर मोली को अपनी फैमिली वेकेशंस पर चलने के लिए कहते हैं, जिस पर मोरिन तंज करती है, लेकिन इसके बावजूद मोली उनके साथ वेकेशंस पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोरिन मोली को कहती है कि मैं और क्रिक एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन इस पर मोली खामोश रहती है और कोई रिएक्शन नहीं देती। इसके बाद मोली क्रिक की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, जहां वो अपने तहखाने में हॉकी खेलते हैं। जैसे ही रात होती है तो मोली क्रिक को वापस अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां वो उसके साथ टपाटप करती है, लेकिन क्रिक बाई की पहली बार होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी फारिग हो जाते हैं। बदकिस्मती से उसी वक्त मोली के घर वाले कैटी के साथ वहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिक को अपनी पैंट पर लगे दागों को छुपाना पड़ता है। खुशकिस्मती से वो अपार्टमेंट से भागने में कामयाब हो गया, उससे पहले कि उसकी हरकतें सबको पता लग जाएं। अगले दिन क्रिक के जल्दी फारिग होने पर उसके दोस्त उसको तंग करते हैं कि तुम्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, जहां मोरिन क्रिक को बताती है कि वो उसे दोबारा चाहने लगी है और वो फिर से उसको डेट करना चाहेगी। क्रिक उसे बताता है कि वो मोली को सच में प्यार करता है, लेकिन पिछली रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसी दौरान डेविन क्रिक को हिम्मत देता है और उसे कहता है कि उससे फिर मोली को हासिल करना होगा। कुछ दिनों में क्रिक अपने दोस्तों के साथ किसी इवेंट पर जाता है, जिसकी ऑर्गेनाइज़र मोली होती है। अगरचे मोली को पता था कि क्रिक ने उस रात उसकी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, लेकिन क्रिक उसे बताता है कि वो वहाँ से इसलिए भाग गया क्योंकि उसकी पैंट पर गंदे निशान थे, जिनको वो सबके सामने जाहिर नहीं था करना चाहता। खुशकिस्मती से मोली उसकी बात मान लेती है और उनमें सब ठीक हो जाता है। बदकिस्मती से वहाँ से किम आ जाता है और क्रिक उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे उसने मोली को फिर से अपने प्यार का एहसास दिलाना है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि क्रिक फिर से मोली को डेट कर रहा है। मोली और क्रिक इन दिनों में बहुत सारी डेट्स पर जाते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग उसको मुबारकबाद देते हैं कि उसे मोली जैसी लड़की मिली। क्रिक अभी अपने पिछले वाक़े जो मोली के अपार्टमेंट में पेश आया था उससे बाहर नहीं आता। जैक इसको कहता है कि अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो करो, ताकि जब वक्त आए तुम्हें फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े। रात को मोली अपनी सिस्टर कैटी के लिए बर्थडे पार्टी रखती है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन क्रिक को मोली के पेरेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिस पर क्रिक इनसे अपने बुरे बर्ताव की वजह से माफ़ी मांगता है जब वो उनसे पहली बार मिला था। ताहम कैम पार्टी में बिन बुलाए मेहमान आ जाता है, जहां वो क्रिक को कहता है कि मोली इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो नज़र आती है। कैम उसे कहता है कि अगर तुमको मेरी बात पर नहीं यकीन तो खुद पता लगा लो। इसके बाद मोली के अपार्टमेंट में क्रिक और मोली के दरमियान कुछ नाजुक सूरत हाल पैदा होती है, जहां वो अपने कपड़े उतारते हैं। क्रिक की इनसिक्योरिटी जाहिर होने लग पड़ती है। क्रिक को बेहतर महसूस करवाने के लिए मोली उससे कुछ दिखाने का फैसला करती है, जिस पर वो शर्मिंदा महसूस करती है और वो उसे दिखाती है कि उसकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर क्रिक हैरान रह गया और मोली को बुरा भला कहने लगा, जिस पर उनकी लड़ाई हो जाती है। इसके बावजूद वो इसका एतराफ़ करती है कि वो क्रिक को इसलिए प्यार करती थी क्योंकि इसने सोचा था कि क्रिक इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद क्रिक और उसकी फैमिली वेकेशंस पर जा रहे होते हैं, जहां वो मोली को भूलने की कोशिश करता है मोरिन के साथ अटैच होकर, लेकिन क्रिक बिल्कुल भी खुश नहीं होता मोरिन के साथ, मगर इसके बावजूद मोरिन के करीब आने की कोशिश करता है। इसी दौरान स्टेनर को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मोली के साथ इसने क्यों ब्रेकअप किया, क्योंकि क्रिक हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझता है। इसीलिए वो हवाई जहाज में क्रिक से बात करने का फैसला करता है ताकि वो मोली और क्रिक को एक कर सके, लेकिन बदकिस्मती से वो इससे बात नहीं कर पाता क्योंकि जहाज बस उड़ने ही वाला होता है। इसलिए वो मोली की बहन पैडी को कॉल करता है और इससे मदद के लिए कहता है ताकि क्रिक और मोली फिर से एक हो जाएं। इसी दौरान जहाज की उड़ान बढ़ने से पहले क्रिक को एहसास होता है कि वो मोली को इस तरह पीछे नहीं छोड़ सकता, ताहम वो जहाज से नहीं उतर पाता क्योंकि अमले ने जहाज के दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। दूसरी तरफ मोली पैडी को एयरपोर्ट पर ले जाती है ताकि वो क्रिक को जहाज के उड़ने से पहले मिल सके,
जैसे वो वहाँ पहुंचे तो स्टेनर ने मॉली को जहाज़ में सवार होने का फैसला किया, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जहाज़ रवाना हो गया है। इसलिए स्टेनर जैक को कॉल करता है और उससे जहाज़ को रोकने के लिए कहता है। खुशकिस्मती से जैक जहाज़ में खराबी का बहाना करके जहाज़ को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से उतरना पड़ता है। क्रिक जैसे ही जहाज़ से उतरता है तो मॉरिन उसको ज़बरदस्ती जहाज़ में वापस बुलाने की कोशिश में लग जाती है। फिर क्रिक ने स्टेनर को फ़ोन किया, जिससे उसको पता चला कि मॉली उसका गेट पर इंतज़ार कर रही है। हालांकि मॉरिन अब भी इसके पीछे भाग रही होती है, लेकिन क्रिक इसको इग्नोर करते हुए मॉली से मिलने के लिए गेट की तरफ भागता है। क्रिक मॉली से अपने किए पर माफ़ी मांगता है, जहां मॉली इसे माफ़ कर देती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे कबूल हो और मुझे तुम्हारी इनसिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। क्रिक ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे शिद्दत से किस करता है। अगरचे क्रिक को मॉली को समझने में थोड़ी देर ही लगी, लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि थोड़ी देर कभी नहीं से बेहतर है।